तो आदम खेल में बारिश के पानी में डूबकर एक ही घर के 11 अफराद जाँ बहक हो गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। दर आदम खेल में बारिश के पानी में डूबकर एक ही घर के, एक ही ख़ानदान के बच्चों, ख़वातीन और मर्दों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए। अहम खबर आपको दे रहे हैं। दर आदम खेल में बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के पानी में डूबकर एक ही घर के पूरा घराना, 11 अफराद पर मुश्तमिल घराना जो है वो जाँ बहक हो गया। आपको बताएं कि दर्रा आदम खेल ओल्ड बाज़ेद खेल में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल हो गया। ये तमाम अफराद सो रहे थे और 11 के 11 अफराद जो हैं वो जा बहक हो गए। अहम खबर आपको दे रहे हैं। दर्रा आदम खेल में बारिश के पानी में डूबकर एक ही घर के बच्चों और ख़वातीन समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। कोहाट में बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। दर्रा आदम खेल में बारिश के पानी में डूबकर एक ही घर के 11 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं पेशावर से कैपिटल टीवी के ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी नईम साहब, इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में हमें अपडेट कीजिएगा। किस तरह से ये हलाकतें हुई हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है कोहाट और फिर कोहाट में जो इलाका है ओल्ड बाजी खेल, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल हो गया था। तहखाने में मौजूद एक ही खानदान के 11 अफराद जो हैं वो इस सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक हो चुके हैं। जैसे ही 1122 और दीगर इमदादी इदारों को इसकी इत्तला मिली, जब वो वहाँ पर पहुंचे तो खानदान जो था 11 अफराद का वो मुकम्मल तौर पर इस पानी में डूबे हुए थे। उनको फौरी तौर पर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ पर कोई भी जावर ना हुआ। हालांकि एक बच्ची जो थी, छोटी, सबसे छोटी बच्ची, वो वहीं पर नहीं मिल रही थी। पानी बहुत ज्यादा जमा हो चुका था। मकामी लोगों की भी कोशिश थी, लेकिन उस बच्ची को कई घंटों बाद निकाला गया, फिर उसे भी अस्पताल ले जाया गया, वो भी वहां पर जाँ बहक हो गई है। अब तक जो जाँ बहक हुए हैं उसमें 6 बच्चे हैं, 3 खवातीन और 2 मर्द हैं। और कोहाट के इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 1-2 रोज कबल ही बारिशों के हवाले से जो खबरदार किया गया था कि बारिशों का सिलसिला जारी होने वाला है और इस दौरान वाक़यात भी होंगे। नशीबी इलाकों को भी खाली किया गया है, लेकिन ये घर जो था इसके तहखाने में पानी जैसा है, सैलाबी पानी था। और चूंकि लोग जो घर में मौजूद अफराद थे वो सो रहे थे और पानी अचानक से घुसना शुरू हुआ और तहखाना था, बिल्कुल उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला। मकामी लोगों का भी इस हवाले से यही कहना है कि उनको निकलने का मौका नहीं मिला। पानी तेजी से तहखाने में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या सामने आया। ये मोहम्मद नईम, हम जो फुटेजेस में मनाजिर देख रहे हैं, इसमें वो इसके साथ घर जहाँ पर वाक़या है, ये कोई नदी है जिसके किनारे पर वाक़या है या कोई बड़ा नाला, क्या है ये? क्योंकि इसका मतलब ये है कि पानी यहाँ पर, हालांकि दरख्त हैं या वैसे प्लॉट में पानी खड़ा हुआ है, गली में पानी है नज़र जो आ रहा है। इसके पास नाला है, लेकिन नाले का पानी जो है वो वहां पर नहीं चढ़ा। बारिश तेज थी, बारिश की तेजी की वजह से जो पानी है वो फौरन इनके तहखाने में दाखिल हुआ। अक्सर इलाकों में घर जो तहखाने बनाए गए हैं, लेकिन इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया कि इस तहखाने को ऐसे तरतीब किया जाए कि पानी दाखिल ना हो सके। लेकिन इस तहखाने की जो दीवार थी, शायद वो नीचे थी, उसकी वजह से ये पानी अंदर दाखिल हुआ और बड़ी तेजी से पानी दाखिल हुआ। हालांकि उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला। नदी के हवाले से जो आप कह रहे हैं कि नदी जो है वो उनके घर से काफी दूर है और उस वजह से भी वैसे ही ये तहखाने का पानी जो था, तहखाना जो था वो बिला बेतरतीब बना हुआ था। जो लोगों का कहना है, जिसकी हमारी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि ये तहखाना बेतरतीब बना हुआ, जिसकी वजह से ये पानी इस तहखाने में दाखिल हुआ। और यहाँ पर मौजूद जो बच्चे थे, इसमें ज्यादा बच्चे थे, सिर्फ 2 मर्द थे और 3 खवातीन थी, 6 बच्चे थे जो जैसे ही पानी आया वो फिर अपने आप को काबू ना कर सके और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अच्छा मोहम्मद नईम, चूँकि ये कोहाट का इलाका और ये ठंडे इलाके हैं, तो ये बेसमेंट में रहने का सिस्टम इसीलिए, क्योंकि पंजाब में तो, बाकी पाकिस्तान में तो गर्मी है, शदीद गर्मी है, कोई इन दिनों में एसी वेसी लगी हो तो एक अलग बात है, वरना कोई तहखानों में सोने का सोच भी नहीं सकता। तो वहाँ मौसम कैसा होता है जिसकी वजह से ये लोग तहखाने में सोए और वहाँ से फिर निकल भी नहीं सके? बारिश का इतना मुँहज़ोर रेला था।
देखें जी, खैबर पुख्तनख्वा के बाद इलाकों में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर मौसम बेहतर है, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा के शुमाली इलाका जात जो हैं, जैसे कि अक्ताबाद और ये इलाके, बच्चिया गली हो गई, जैसे कि गिलगित हो गया, ये कागान नारान हो गया, चतराल हो गया, इन इलाकों में बिल्कुल मौसम बेहतर है, लेकिन जनूबी अजला बनिस्बत शुमाली अजला के गर्म होते हैं। और क्वाड जो है वो तकरीबन पेशावर से 36-37 किलोमीटर के फासले पर है। गुवाहाट में गर्मी थी, हालांकि मौसम गुज़श्ता एक दो रोज से बेहतर था, लेकिन वो हद जो थी वो अभी भी मौजूद थी। लोग ठंडी जगह पर ज्यादातर स्टे करते हैं, सोते हैं। घरों में भी लोगों ने तहखाने इसीलिए बनाए हुए हैं कि वो गर्मी की शिद्दत से बच सकें। और ये जो तहखाने में सोए थे उसकी वजह ये थी कि गर्मी पिशावर में बारिशें हुई हैं, पिशावर और करीबी इलाकों में, लेकिन गर्मी की शिद्दत अभी भी मौजूद है। हफ्त गुज़श्ता रोज भी हफ्त थी, लेकिन इसी वजह से लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि खुली जगह पर सोएं। कंक्रीट, आपको पता है कंक्रीट इतना गर्म होता है, इतनी गर्मी होती है कि